Welcome to our English class. Today we will read chapter 1, 3 questions from your textbook Honeycomb from class 7th. So children, let's read the lesson 3 questions. Actually, it's a story about a king. एक राजा की कहानी है और राजा के 3 क्वेश्चंस की कहानी है। 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब एक कोई राजा था जिसके मन में यह विचार आया कि यदि वो ये 3 चीज़ें जान ले वो कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता। These 3 things were: what is the right time to begin something? यह 3 चीज़ें थीं कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय क्या है। Which people should he listen to? और उसका दूसरा जो सवाल था वो था उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। Which people should he listen to? यानी उसे किन लोगों को सुनना चाहिए और उसे किन लोगों का कहना मानना चाहिए। What is the most important thing for him to do? और जो तीसरा जो क्वेश्चन था वो था What is the most important thing for him to do? उसके लिए करने के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो ये 3 सवाल थे बच्चों। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. So इसलिए राजा ने अपने पूरे साम्राज्य, अपने पूरे किंगडम में मैसेंजर्स दूत भेजे। promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. यानी उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे ये संदेश देकर कि वो उस व्यक्ति को जो कोई भी इन 3 सवालों का आंसर दे सके उसे बहुत सारा रुपया पैसा वो देगा, इसका वो वादा करता है। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत से वाइज मैन, विद्वान लोग राजा के पास आए, किंतु उन सभी ने उसके सवालों का डिफरेंटली आंसर दिया, अलग अलग जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहले सवाल के उत्तर में, पहला सवाल क्या था बच्चों? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है। तो इस सवाल के रिप्लाई यानी जवाब में सम सेड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। किंग को एक टाइम टेबल, समय सारणी तैयार करनी चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। पूरी तरीके से उस टाइम टेबल को, उस समय सारणी को फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। केवल इसी तरीके से उन्होंने कहा कि वो अपना सभी कार्य प्रॉपर टाइम पर कर पाएगा। अदर्स सेड that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने कहा कि एडवांस में ये डिसाइड करना कि किसी कार्य को करने के लिए राइट टाइम क्या है पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures
and always do whatever seemed necessary at that time. अब कुछ ने कहा द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और किंग जो था वो जो कुछ भी हो रहा था उन सबको नोटिस कर रहा था, करना चाहिए। फुलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए, यानी जो सुख है जो उनकी नज़र में फुलिश थे उनको त्यागना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा उस समय जो आवश्यक है, जो भी कुछ उसे आवश्यक प्रतीत होता है वो करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जबकि दूसरों ने कहा कि राजा को वाइज मैन यानी विद्वान व्यक्तियों की एक काउंसिल, एक परिषद की आवश्यकता है जो उसे प्रॉपर समय यानी उचित समय में कार्य करने के लिए गाइड कर सके, सहायता कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और यह ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आदमी को सही निर्णय लेना इम्पॉसिबल है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी प्रत्येक एक्शन के लिए सही समय का पता करना उसके लिए एक आदमी के लिए लगभग असंभव है। तो राजा को क्या करना चाहिए? वाइज मैन यानी विद्वान व्यक्तियों की एक काउंसिल, एक परिषद उसके पास होनी चाहिए जो उसको गाइड करे कि उसे सही समय पर क्या करना है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है कि वो ये पता कर सके कि कौन सा सही समय है किसी कार्य को करने के लिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, किंतु तभी दूसरों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती जो बहुत अर्जेंट हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये जो चीज़ें हैं वो उस काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। अब किसी कार्य को करने के लिए सही समय क्या हो ये डिसाइड करने के लिए फ्यूचर को देखना आवश्यक है, यानी भविष्य को देखना। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये केवल मैजिशियंस ही कर सकते हैं, जादूगर ही कर सकते हैं। मैजिशियंस यानी जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, तो किंग को इसलिए मैजिशियंस के पास जाना होगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब अपने सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में, यानी बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने कहा, सम पीपल सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। अब लोगों ने कहा कि जो सबसे नेसेसरी, जो सबसे आवश्यक, जो सबसे ज़रूरी जो व्यक्ति हैं वो कौन है? उसके काउंसिलर्स, उसके काउंसिल के मेंबर्स, उसके सलाहकार। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा प्रीस्ट मतलब पुजारी। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और कुछ दूसरों ने डॉक्टर चुना, यानी उस समय जो डॉक्टर्स थे, जो जिन्हें हम वैद्य वगैरह कहते थे, वो। एंड येट अदर्स सेड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और जबकि दूसरों ने कहा कि उसके जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा आवश्यक थे, जिनको उसे सुनना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए, अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी उसके लिए करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इस आंसर में कुछ ने कहा साइंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरों ने कहा फाइटिंग ज़्यादा, अदर्स चोज फाइटिंग, दूसरों ने
लड़ाई चुनी, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ दूसरों ने रिलीजियस धार्मिक पूजा पाठ ये सब उन्होंने चुना कि ये उसे करने के लिए ज़रूरी है या इम्पॉर्टेंट है. As the answers to his questions were so different that the king was not satisfied and gave no reward. जैसे कि जो जितने भी आंसर्स थे उसके क्वेश्चंस के, जितने भी उसके सवालों के जवाब थे, वो इतने डिफरेंट थे, अलग अलग थे कि किंग उनमें से किसी से भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई पारितोषिक नहीं दिया, कोई इनाम नहीं दिया जिसका उसने वादा किया था. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. बजाय उस किंग ने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट, एक साधु, एक सन्यासी, एक ऋषि, एक मुनि की सलाह सुनेंगे जो अपनी विजडम के लिए जाने जाते हैं, जो कि अपनी चातुर्य के लिए, जो अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते. वहाँ उस राज्य में कोई एक हर्मिट, एक साधु सन्यासी, कोई ऋषि मुनि रहे होंगे जो अपने विजडम के लिए, अपनी चातुर्य के लिए, अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते होंगे. तो राजा ने उनकी सलाह लेने की सोची, का निर्णय किया. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. और वो जो हर्मिट थे, वो जो साधु थे, वो जो सन्यासी थे, वो एक वुड में रहते थे. वुड मतलब फॉरेस्ट, अ स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल. विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि वो कभी भी नहीं छोड़ते थे, वो हमेशा उस वुड में ही रहते थे. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. और वो केवल सिंपल लोगों से मिलते थे, साधारण लोगों से मिलते थे और किन्हीं से नहीं मिलते थे. इसलिए राजा ने सामान्य कपड़े जो थे वो पहने. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हाउस विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. और उन हर्मिट्स की हट, यानी उनकी हर्मिट की कुटिया, उन साधु की कुटिया पे पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा था उसको छोड़ दिया, यानी वो घोड़े से उतरकर उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया और साथ में अपने बॉडीगार्ड्स भी वहीं छोड़ दिए और अकेले चल पड़े. एज द किंग केम नियर टू द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. जब राजा उस हर्मिट की हट के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो हर्मिट जो थे वो अपनी हट के सामने डिगिंग द ग्राउंड, यानी खड्डा खोद रहे थे, जमीन में एक खड्डा खोद रहे थे. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. और वो जो हर्मिट थे उन्होंने किंग का अभिवादन किया और अपनी खुदाई जारी रखी. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली. और वो जो हर्मिट थे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर थे और जब वो कार्य कर रहे थे वो जोर जोर से सांसें ले रहे थे, हाँफ रहे थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. जो किंग थे वो हर्मिट तक गए और बोले, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट. मैं तुम्हारे पास में आया हूँ वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. तुमसे 3 सवालों के जवाब जानने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं कैसे सही समय पर सही चीज कर सकता हूँ या करना सीख सकता हूँ. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और कौन से काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, वो आप कृपया मुझे बताएं. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक.
उस हर्मिट ने राजा को सुना, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, उन्होंने अपनी खुदाई जारी रखी, वो खोदते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। अब आप थक चुके हैं, राजा ने कहा, चलिए मुझे आप अपने स्थान पर कार्य करने दीजिए, मुझे ये फावड़ा दीजिए और मैं आपके स्थान पर अब ये कार्य करता हूँ। तो राजा ने अपनी मदद की पेशकश की उस हर्मिट को। थैंक्स said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. धन्यवाद said the hermit. hermit ने कहा, धन्यवाद श्रीमान। अपना फावड़ा उसे देते हुए उन्होंने उसको धन्यवाद कहा राजा को, और वो स्वयं धरती पर बैठ गए, ग्राउंड। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा 2 बेड्स खोद चुका था, बेड्स मतलब स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, क्यारी जिसे बोलते हैं हम। जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका था, वह रुका और अपने क्वेश्चन को उन्होंने पुनः दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, किंतु खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया उस स्पेड के लिए और बोले, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। किंतु राजा ने उन्हें फावड़ा या वो स्पेड नहीं दिया और वो खोदना उन्होंने जारी रखा, राजा ने स्वयं ने। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीता, फिर दूसरा, इसी तरीके से द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अब वो जो सूर्य था वो पेड़ों के पीछे चला गया, यानी सूर्य था जो अब वो डूबने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने उस स्पेड को, उस फावड़े को जमीन पर पटका और बोले, I came to you, wise man, for an answer to my questions. मैं तुम्हारे पास में, वाइज मैन, विद्वान व्यक्ति, आप मेरे सवालों के जवाब लेने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। यदि तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दो और मैं अपने घर लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. देखो कोई भागता हुआ आ रहा है, हर्मिट ने कहा। तो इस तरीके से इसकी फर्स्ट जो यूनिट है, that comes to an end. The first unit of this story, 3 questions, comes to an end. Now let's read unit 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब राजा ने मुड़कर देखा, और राजा जो था वो पीछे की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. अब उसके जो दोनों जो हाथ थे वो उसके स्टमक्स को प्रेस किए हुए थे, यानी उसने दोनों हाथों से अपना पेट दबाया हुआ था। From which blood was flowing, जिसमें से ब्लड, खून, रक्त निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा तक पहुंचा, वह fainted यानी बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit, राजा और उस hermit ने removed the man's clothing and found a large wound on his stomach. राजा और उस हर्मिट ने उस आदमी के कपड़े हटाए और पाया कि उसके पेट पर एक बहुत ही बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। किंग ने उस घाव को धोया और अपने हैंकरचीफ यानी रुमाल से उसे
ढक दिया, कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो रक्त है उसका बहना जो था वो रुका नहीं। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। किंग ने उस वाउंड को तब तक रीड्रेस किया जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं गई, यानी कि राजा ने अंतोगत्वा उस ब्लीडिंग को रोक दिया। उसके पेट पे जो घाव हो गया था उसमें से जो खून निकल रहा था उसे रोक दिया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस व्यक्ति को जिसके चोट लगी थी उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा कुछ ताज़ा पानी लेकर आया और उसे उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक जो सूर्य था वो छुप चुका था, अस्त हो चुका था, और जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी क्योंकि रात्रि हो गई थी। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. किंग ने उस हर्मिट की सहायता से, उस साधु की सहायता से उस घायल आदमी को उठाया और उसे हट के अंदर ले गए और उस घायल व्यक्ति को बेड पर, बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से चुपचाप लेट गया। द किंग ट्राइड हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, lay down on the floor and slept through the night. The king, tired by his walk and the work he had done. जो किंग था वो अपनी वॉक से, यानी वो चलकर उस सन्यासी तक पहुंचा था, फिर उसके बाद में उसने जो कार्य किया था, जो उसने बैट्स डिग किए थे, इन सब से थक गया था। वो भी फ्लोर पर यानी ज़मीन पर बैठ गया और पूरी रात सोता रहा, पूरी रात के दौरान सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो उठा, it was several minutes before he could remember where he was. यानी उस राजा को जब वो उठा तो उसे ये पता लगाने में several minutes लग गए, कई मिनट्स लग गए कि वो कहाँ था और who the strange bearded man lying on the bed was, और वो जो बिस्तर पर जो वो स्ट्रेंज यानी विचित्र दाढ़ी वाला व्यक्ति लेटा हुआ था वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. Forgive me यानी मुझे क्षमा करें, उस bearded man ने कहा, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा वीक वॉइस में, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में, जब उसने देखा कि राजा उठ चुका था, उठ गया था। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए कोई कारण भी नहीं है। मैं तुम्हें क्षमा क्यों करूं? तुमने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है जिससे मैं तुम्हें क्षमा करूं, फॉरगिव करूं, said the king. राजा ने कहा, You do not know me, but I know you. तुम मुझे नहीं जानते किंतु मैं तुम्हें जानता हूं। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं तुम्हारा वो एनिमी हूं जिसने तुमसे बदला लेने की शपथ ली थी क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरी प्रॉपर्टी, जितनी भी मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको तुमने सीज कर लिया, मेरी सभी धन दौलत को तुमने सीज कर लिया, जब्त कर लिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि तुम उस हर्मिट को देखने के लिए या उस हर्मिट से मिलने के लिए अकेले जा रहे थे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने तुम्हें मारने के लिए पूरी तरह से अपना माइंड बना लिया था, निश्चय कर लिया था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऑन योर वे होम, जब तुम घर लौटोगे तब। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और तुम नहीं लौटे।
सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने छिपने वाले स्थान पर वापस लौट गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। और जब मैं अपने हाइडिंग प्लेस की तरफ जा रहा था तो मैं तुम्हारे एक बॉडीगार्ड के सामने आ गया और उसने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। लेकिन यदि तुम मेरे घाव को पर मरहम पट्टी नहीं करते, यानी उसकी पट्टी नहीं करते, तो मैं मर चुका होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने तुम्हें मारना चाहा और तुमने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अब इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहता हूँ, जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम्हारे सबसे फेथफुल सर्वेंट की तरह, दास की तरह, सबसे स्वामी भक्त दास की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्रों को भी यही आदेश दूंगा कि वो भी यही करें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। अब राजा जो था वो बहुत खुश हुआ कि उसने अपने दुश्मन को इतने आसानी के साथ एक शांति बना ली उसके साथ, मतलब उसके साथ मित्रता कर ली, उसके अपनी दुश्मनी खत्म कर ली इतनी आसानी से। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे एज अ फ्रेंड मतलब उसको उसकी मित्रता भी जीत ली उन्होंने इतनी आसानी से। He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him. अब उस राजा ने ना केवल उसको माफ कर दिया, बल्कि कहा कि वो अपने दासों को, अपने सर्वेंट्स को भेजेंगे डॉक्टर लाने के लिए, ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, और उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी लौटाने का भी उन्होंने प्रॉमिस किया। उस राजा ने उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी जो उसने सीज कर ली थी उसको वापस लौटाने का भी वादा उससे किया। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल आदमी को छोड़कर राजा उस हट में से, उस कुटिया में से बाहर निकला और हर्मिट को चारों ओर देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वो चाहता था कि वो एक बार, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, वो एक बार दोबारा पुनः उस हर्मिट से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before। जो अब हर्मिट जो था, जो साधु जो थे, जो सन्यासी जो थे, वो घुटनों के बल बैठे हुए उन बेड्स में, उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जो एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट तक पहुंचा और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। मैं आखिरी समय मैं आपसे याचना करता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब दें, वाइज मैन, विद्वान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम। आपको पहले से ही आपके सवालों का जवाब मिल चुका है, हर्मिट ने कहा, जो कि अभी भी ग्राउंड में झुका हुआ था और राजा की तरफ देखते हुए अभी भी उसने ये बोला, जो उसके सामने खड़ा था राजा, उसको, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। मुझे किस तरह से जवाब मिले, तुम
तुम्हारा क्या मतलब है? डू यू नॉट सी? क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. यदि कल तुमने मेरी कमजोरी पर, यानी मेरी जो कमजोरी थी उस पर दया नहीं दिखाई होती, और ये जो बैड्स, ये जो क्यारियां हैं, ये मेरे लिए नहीं खोदी होती, तुम तो मारे जा चुके थे। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. Then फिर that man would have attacked you, फिर वो आदमी तुम पर अटैक कर सकता था। And you would have wished you had stayed with me, और तुमने ऐसी विश की, कामना की कि तुम मेरे साथ में रुकोगे। So the most important time was when you were digging the bed. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो समय था, जो सबसे महत्वपूर्ण जो समय था, वो तब था जब तुम इन क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद जब वो आदमी हम तक भागता हुआ आया, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, जो महत्वपूर्ण समय था, वो था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। क्योंकि यदि तुम उसके घाव पर मरहम पट्टी नहीं करते, तो वो बिना तुमसे शांति समझौता, बिना तुमसे समझौता किए, बिना तुमसे अपनी दुश्मनी समाप्त किए मर चुका होता। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. तो फिर हमेशा ध्यान रखो, जो सबसे केवल एक, there is only one time that is important, केवल एक समय है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है now, अभी, अब। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो है अब। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्यों है? क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास में किसी कार्य को करने के लिए पावर होती है, ताकत होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। और जो सबसे नेसेसरी व्यक्ति, यानी जो सबसे आवश्यक व्यक्ति है, वो है तुम स्वयं, विद अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक क्षण के लिए, उस एक खास क्षण के लिए। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और क्या हम किसी और से कभी मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो है उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम इस संसार में केवल मात्र उसी उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं, हमारे लिए कोई दूसरा कार्य और नहीं है। लियो टॉल्स्टॉय। So this is the end of the story. So children, please go through this story again and try to understand it. We'll meet soon.